1982 से चलता आ रहा फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल फेते दे ला म्यूजिक डराव ने मंजर में बदल गया। 21 जून 2025 की रात फ्रांस की सड़कों पर संगीत की धुनें थी, लाखों लोग थे और हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग डांस कर रहे थे, गा रहे थे और इस पल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 145 लोगों को अचानक सिरिंज से चुभोया गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और किशोरियां थी। जांच में पता चला कि उनके सिर में, हाथ में या पीठ पर अचानक से ही कोई सिरिंज चुभाई गई। पेरिस में ही 13 ऐसे केसेस सामने आए। कई लोगों ने इसके बाद चक्कर आने, मतली और कमजोरी जैसी तकलीफें महसूस की। पुलिस को शक है कि ये निडल स्पाइकिंग का केस है, जिसमें सिरिंज के जरिए किसी भी ड्रग जैसे रोहिपिनोल या जीएचबी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये ड्रग्स इंसान को बेहोश, असहाय या भ्रमित कर देती हैं। फिर उसे आसानी से चोरी या यौन शोषण का शिकार बनाया जा सकता है। खबरें हैं कि इस फेस्टिवल से पहले ही कुछ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर वार्निंग दी थी कि महिलाएं खास तौर पर निशाना बनाई जाएंगी, लेकिन किसी ने भी इस बात को गंभीर तौर पर नहीं लिया था। पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को पकड़ा है। मेड्स और बाकी अलग अलग सिटीज से कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ के पास सिरिंज भी मिली है और कुछ की पहचान तो पीड़ितों ने खुद की है। अब टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट चल रहे हैं ताकि पता चल सके कि शरीर में क्या डाला गया था। इस पूरे हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 6 पर चाकू से हमला हुआ और 1500 से ज्यादा को हल्की चोटें आई और 51 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2022 में यूरोप के कई देशों में इसी तरह के सिरिंज अटैक्स हुए थे। क्लब्स, थिएटर्स और पब्लिक इवेंट्स को निशाना बनाया गया था। पीड़ितों को चुभन होती थी, बेहोशी आती थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में ड्रग्स नहीं पकड़ी जाती थी, यानी हमलावर अब भी पकड़ से बाहर है। पुलिस के हाथ उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या इस बार सिरिंज अटैक में पुलिस इसके कुछ सबूत जुटा पाएगी और मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगी या नहीं।